हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एरिया चैप्टर करेंगे। ठीक है, कोई लास्ट वीडियो में हमने 85 क्वेश्चन तक किया था। आज के वीडियो में हम 86 से करेंगे। ठीक है, और देखेंगे आज के वीडियो में हम कितना कर सकते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चंस बचे हुए नहीं हैं। ठीक है, लगभग कितने 40-50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, देखेंगे कि 3-4 वीडियो में वो भी निपट जाए, और फिर उसके बाद हम लोग एज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मैं आपको करा दूं। ठीक है, उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मैं नहीं कंप्लीट करा पा रहा हूँ। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, कि संग जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, या फिर 7 या 8 क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो आप उन 7 और 8 क्वेश्चन के आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, अब तक के मैंने 12 वीडियोस दे चुके हैं, 12 लेक्चर्स दे चुके हैं। ठीक है, अभी और भी आएंगे 3-4 लेक्चर्स, तब आएंगे, तब जाके ये एरिया चैप्टर खत्म होगा। फिर उसके बाद मैं एजेस शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने का बहुत मेहनत लगता है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस चैनल में जोड़ें। ठीक है, जितना बड़ा ये चैनल होगा उतना ज़्यादा आपको कंटेंट जल्दी जल्दी मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। 86 नंबर क्या बोल रहा है? वन साइड्स एंड वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखो, एक रोम्बस है, उसका एक साइड दे दिया है 5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस? आपसे पूछा है एरिया क्या हो रोम्बस का। तो गाइस, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस, ध्यान से देखो, ये रोम्बस है। ठीक है, और एक जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, और एक साइड है दिया है 5। ठीक है, तो मैंने देखो, अगर ये पूरा का पूरा 8 है, और इधर से मैं एक डायगोनल खींचता, तो डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटती हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर ये पूरा 8 है तो ये 4-4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है। ठीक है, अगर ये 5 है, ये 4 है, अगर हम ये वाला देखते हैं ट्रायंगल, ठीक है, और जो रोम्बस होता है, जब वो मिड पॉइंट पे काटते हैं तो मिड पॉइंट पे क्या बनता है? ठीक है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अब ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, और ये होता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, अगर हम एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अभी ये देखो, ये तो मैंने आपको करके बताया। ठीक है, लेकिन इसका आपको ये जो साइड, ये वाली जो साइड से, ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बनता है। तो हमें 2 साइड पता है, 4 और 5, तो तीसरा हो जाएगा 3 ऑटोमेटिकली। तो बस आपको यहाँ से बस आपको क्या निकालना था? एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था। अगर ये 3 है, ठीक है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे अगर आधा 3 है तो और आधा भी 3 होगा, तो टोटल पूरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस तो आपका एकदम याद हो गया होगा फॉर्मूला एकदम। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो हाफ D1 कितना है? 8, D2 कितना है? 6, काट दो यहाँ से 4 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो गाइस, कितना सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से मैंने एक जो डायगोनल का जो आधा साइड था वो मैंने 3 निकाला, तो यहाँ पे 3 भी निकालने की जरूरत नहीं थी। 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, और ये जो ट्रिपलेट, ठीक है, मैं आपको, मैं ज्योमेट्री अगर आप लोग पढ़ते मेरे से, ठीक है, तो मैं आपको बताता कौन कौन से ट्रिपलेट्स है। ठीक है, और मैं आपको ये भी सिखाता, अगर आप बाई चांस ट्रिपलेट नहीं आपको समझ में आ रहा है, ट्रिपलेट निकालना है, तो वो भी मैं सिखाता है ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज्योमेट्री पोर्शन में आता है। ठीक है, समझ में आया? तो वो मैं ज्योमेट्री में ही सिखाता। ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करता तो, बट आपको ज्योमेट्री पढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने नहीं कराया। तो देखते ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो गाइस देखो एक ऑप्शन में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर, अगर जो रोम्बस का जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर दिया एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 3/4 ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल, ठीक है। बोल रहा है कि जो छोटा डायगोनल है वो बड़े लॉन्गर जो डायगोनल का वो 3/4 है, ठीक है। बोला है देन द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो रोम्बस क्या होगा वो निकालना है। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे, डायरेक्ट ही करके दिखा रहा हूँ। देखो गाइस ये रोम्बस है, ठीक है, जिसकी साइड्स 20 दी है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो छोटा डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्टर डायगोनल को मैं D1 दे देता हूँ ताकि इजी होगा। ये जो छोटा डायगोनल है ये 3/4 लॉन्गर डायगोनल का है, तो लॉन्गर डायगोनल को मैं D2 देता हूँ, ठीक है। अभी मैं लॉन्गर को मैं इधर लेके आता हूँ, ठीक है। शॉर्टर के नीचे अगर मैं लॉन्गर लेके आऊँगा तो, और ये D1 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो D2/D1, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या है, 3/4 है ना, 3/4 है। अगर D2, ठीक है, D2 3 और D1 4, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टर का रेशियो क्या हो जाएगा, शॉर्टर और लॉन्गर का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 का रेशियो होगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 3 4 5 888 बनता है, ठीक है। अब देखो 3 4 5 888 कैसे बनता है, देखो ये 3 शॉर्टर वाला ये है, लॉन्गर वाला ये, अगर ये 3 इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो 4 है, तो ये वाला 5 ही होगा, है ना। 3 4 5 ये वाला 5 ही होगा, ठीक है। तो इससे 3 4 5 888 बनता है, ठीक है। अब देखो साइड्स जो है, ठीक है, ये वाला जो 5 है ये साइड्स का साइड कितना हुआ है 20, ठीक है। अगर ये साइड, अगर फर्स्ट साइड जो है साइड 20, तो ये कितनी बार में आ रहा है 4 बार में, तो इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 16 20, तो हमारा जो डायगोनल आया ये 16 आया और ये 12 आया। अब यहाँ से एरिया ऑफ रेशियो निकाल लो, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लो, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। अब ये देखो ये वाला मेरा डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ठीक है। अगर ये मेरा कितना आया, अगर ये मेरा 12 है और ये वाला मेरा 16 आया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 16 और ये पूरा 12, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो हाफ इंटू 24 इंटू 32, ठीक है। इसको काट दो 12 बार में, तो 12 इंटू 32 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 384, ठीक है। 12 का टेबल आना चाहिए, 12 2 जा कितना होता है 24, 4 इधर 2 पर कैरी, 12 3 जा 36 प्लस 2 38 आ गया, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखते हैं 384 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 384 दिया है। तो गाइज देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था इसमें, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ रोम्बस दे दिया है, रोम्बस का एरिया दे दिया है 2016, ठीक है। एंड इट्स साइड इज 65 और रोम्बस का साइड भी दे दिया 65। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आर, तो उस डायगोनल का जो रोम्बस का जो डायगोनल होगा उसका लेंथ क्या होगा वो हमें निकालना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो करेंगे कैसे, करके दिखाता हूँ गाइस। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा निकल नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 मीटर, ठीक है। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 20, अब देखो स्क्वायर की बात आ रही है, ठीक है। अब रोम्बस की बात नहीं आ रही, अभी स्क्वायर की बात हो रही है। अब वो इसमें क्या बोल रहा है गाइस, इसमें स्क्वायर जो है, ठीक है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 20 मीटर है। एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया पूछा है, स्क्वायर का हमें एरिया पूछा है, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, सेम वही डायगोनल का ही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। जो डायगोनल में था हाफ इंटू D1 इंटू D2, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा बताता हूँ आपको। तो गाइस इसमें करेंगे कैसे, हमें डायगोनल दे दिया है, ठीक है, हमें डायगोनल दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। कितना दिया है डायगोनल, 20 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है।
सॉरी 20 दिया है, एक सेकेंड, हाँ 20 दिया हुआ है, ठीक है। हमें एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जब भी आपको, ठीक है, आपसे डायगोनल देके एरिया ऑफ स्क्वायर पूछता है तो इसका फॉर्मूला सेम होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो जो जो स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं, तो जो D1 होगा वही D2 होगा, ठीक है, डायगोनल, ठीक है। तो हाफ इंटू 20 करेंगे, ये 10 बार में कटा, तो एरिया कितना आएगा, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर में दोनों डायगोनल का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, जो साइड्स का लेंथ होता है वही आपका डायगोनल का लेंथ होगा, ठीक है। सॉरी, साइड्स का रेशियो, साइड का बोल रहा हूँ, जो आपका D1 का जो लेंथ होगा वही D2 का लेंथ होगा, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो जो D1 होगा वही D2 होगा, ठीक है गाइस। चलो देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, ऑप्शन में 200। तो गाइस यहाँ पे देखो 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, बोल रहा है कि जो स्क्वायर का जो साइड है वो 25% इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सीधी बात है गाइस, अगर 25% इंक्रीज हो रहा है तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हम इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, परसेंटेज इफेक्ट लगाएंगे, उससे हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलो दिखाता हूँ। तो गाइस परसेंटेज इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या बोले, 25% इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा 25%, देखो गाइस साइड क्या होते हैं, स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो 25% बढ़ रहा है, तो 25 + 25, ठीक है, प्लस 25 इंटू 25, ठीक है, बाई 100, ठीक है। देखो ये 4 बार में कट गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50, और 25 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना 6.25 आएगा, ठीक है। अब इसको प्लस कर दोगे तो 56.25% आएगा, ठीक है। तो 25 मैंने प्लस 25 क्यों लिया, अभी आप बोलोगे क्वेश्चन में तो एक ही 25 है, इसलिए 25 + 25 लिया, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें दो साइड लेना था, तो हमने दो साइड ले लिया, ठीक है। तो हमारा कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 25%, 56.25% हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 56.25% इंक्रीज हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6050 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है, देखो एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया दे दिया है 6050, बोले लेंथ ऑफ इस डायगोनल। अब हमें डायगोनल निकालना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, जो पहले वाले क्वेश्चन में कराया था वही है, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो हम सीधा सा फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला है वही, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। अब आपको दे दिया है 6050, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हमें डायगोनल निकालना है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 निकालेंगे, ठीक है, D2। अभी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 121, ठीक है, 00, ठीक है। और ये D इंटू डी डायगोनल, अगर D1 इंटू D2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, D स्क्वायर हो गया। अभी D स्क्वायर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो √12100 आ जाएगा। तो ये अगर ये किसका स्क्वायर है, 110 का ये स्क्वायर है, ठीक है। देखो ये 2 0 तो 1 0 हो जाएगा, और ये 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा डायगोनल कितना आया, 110 मीटर आया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कितना होगा, अगर एक डायगोनल, अगर एक का लेंथ 110 है तो दूसरे का भी 110 ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो गाइस ऑप्शन में देखो 110 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो गाइज आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि चैप्टर को ख़त्म करना है गाइज, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ उसको रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आ रहा तब तक देखिएगा, ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा इसमें मैंने रॉकेट साइंस तो समझाया नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन ज़रूर समझ में आएगा आपको, ठीक है, गारंटी दे के बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया मैंने। The area of a circle is
24.64 मीटर स्क्वायर। अभी सर्कल देखो, अब हम स्क्वायर से फिर सर्कल पे आ गए, कूद गए, ठीक है। अभी सर्कल का एरिया दे दिया है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सरकमफ्रेंस पूछा है। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, खास करके रेलवे के क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला बस आपको याद होगा ना तो आप एकदम ईजिली कर लोगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलो करके दिखाता हूँ। तो देखो हमको क्या दिया था, हमको सर्कल का एरिया दिया था। तो हम सीधा सीधी हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब सर्कल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी एरिया कितना दे दिया हमें, 24.64 मीटर दिया है। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर हमें नहीं पता, तो आर स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम काटते हैं, 22 का हम इससे काटते हैं, 22 1 जा 22, 24 फिर 1 से जाएगा, ठीक है, 1 से जाएगा, ठीक है, 20 26 20 44 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो 1.12 आया, ठीक है। अभी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 1.12 इंटू 7 करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 41.8 और ये 7.84, ठीक है। अभी देखो 784 अगर हम पॉइंट हटा देते तो 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7.84, तो आर मेरा कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। तो रेडियस मेरा आ गया 2.8, ठीक है, 2.8 मीटर, ठीक है, 2.8 मीटर आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा है। हमारे देखो एरिया दे दिया था, एरिया हमने यहाँ से रेडियस निकाला। अब से हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आपको फार्मूला एकदम अच्छे से पता होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे बस सब पुट कर दो, 22/7 इंटू आर 2.8, ठीक है। ये देखो कितनी बार में कटेगा, 0.4 बार में कटेगा। तो 44 इंटू 0.4 12.36 होता है, ठीक है। सॉरी 12.36 बोल रहा हूँ, यहाँ पे कर लो 44 इंटू 4 कर लो 6117, ठीक है। तो ये कितना आया गाइस, 0.0, तो ये हो जाएगा 17.60 मीटर, ठीक है गाइस। तो हमारा ये था सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया, सर्कम सर्कल निकाल लिया, ठीक है, रेडियस निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 17.60 मीटर। तो गाइस देखो 17.60 मीटर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 6%, ठीक है। अब देखो रेडियस जो है सर्कल का वो 6% बढ़ गया। अगर रेडियस 6% बढ़ गया तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है, हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, ये परसेंटेज इफेक्ट लगाएंगे, डबल परसेंटेज इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब दिखाता हूँ कैसे करके लगाएंगे। अब देखो करना कैसे, परसेंटेज इफेक्ट लगाने के लिए 6% इंक्रीज बोला तो 6 + 6 इंटू 6/100, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एक ही बार 6 दिया था, 2 बार क्यों लिया। देखो रेडियस 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इधर मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ये एक सर्कल है, सर्कल जैसा भी ये समझ लेना, ठीक है। सर्कल है, सर्कल का रेडियस मेरे को ये है रेडियस। अगर ये मेरे को 6 दिया हुआ तो ये वाला भी तो रेडियस है ना, तो ये भी तो 6 होगा और ये पूरा पूरा कितना होगा, 12 होगा डायमीटर, ठीक है। इसलिए हमने ये 6 और ये, अगर रेडियस बढ़ा मतलब ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, अगर इधर से बढ़ा इधर से बढ़ा तो सर्कल भी तो पूरा एरिया भी तो बढ़ेगा, इसलिए हमने 2 6 लिया, ठीक है। अब देखो ये 6 + 6 कितना होता है, 12 प्लस ये 6 इंटू 6 36, तो ये हो जाएगा 0.36, तो ये कितना हो जाएगा 12.36%, इतना इंक्रीज हुआ। तो देखो गाइस सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है। तो कैसे देखा, कैसे किया हमने, अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 12.36% दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ ए स्मॉलर सर्कल एंड द बिगर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। देखो एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, तो दोनों जो रेडियाई है, रेडियाई का मतलब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं तो उसको रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो दोनों रेडियाई है उनका जो डिफरेंस है वो 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 दिया है।
एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू सर्कल, और दोनों एरिया जो है मतलब दोनों सर्कल का जो एरिया है उसका डिफरेंस दिया है 1078, मतलब 1078 दिया हुआ है। ठीक है, बोला है रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। ठीक है, आपसे अब स्मॉलर सर्कल का रेडियस पूछा है। ठीक है, आपसे अब बिगर का भी पूछ सकता था। ठीक है, या फिर स्मॉलर रेडियस और बिगर रेडियस का सम पूछ सकता था, या फिर आपसे स्मॉलर रेडियस और बिगर रेडियस का डिफरेंस पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। बस आपको अगर आप एक रेडियस निकाल लोगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको करके दिखाता हूँ किस तरह निकालेंगे। तो देखो हम करेंगे कैसे। ठीक है, जैसे पहले से सिंपल से पहले लिख देंगे एरिया ऑफ, ठीक है, बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये हमें कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 1078 दे दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हम बिगर सर्कल के लिए बड़ा कैपिटल आर लिखेंगे और स्मॉल सर्कल के लिए स्मॉलर सर्कल के लिए स्मॉल आर लिखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर ये दिया है 1078। ठीक है, समझ में आएगा, सिंपल सा है। डिफरेंस पूछा था हमने, सीधा सीधा डिफरेंस लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई को हम कॉमन लेंगे, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 1078। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1078। ठीक है, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे बिठाएंगे 22/7, ये हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। अभी देखो दोनों रेडियाई का डिफरेंस क्या था, स्मॉल आर और कैपिटल आर का डिफरेंस यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया था, 7 दिया था। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द रेडिया ऑफ ए स्मॉलर आर एंड द बिगर आर इज 7। क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया 7, तो हम लिख देंगे 7 1078। देखो इसे काट दो, ये देखो कितनी बार में जाएगा, ये 722 22 4 जा 88, 5 से करने से 110 हो जाता है। ठीक है, तो ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, 88 कितना कैरी गया, 88 17 में से 98 198। ठीक है, 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, 49। ठीक है, तो आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर कितना होगा, 49 हुआ। ठीक है, ये हुआ, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे अलग से लिखते हैं आर प्लस स्मॉल आर 49 और आर माइनस स्मॉल आर कितना था, 7। ठीक है, देखो ये कट गया, आर कट गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो देखो ये कट गया आर, यहाँ पे कितना बचा 2r। ठीक है, 2r कितना हुआ, ये 49 में से 7 माइनस दिया तो 42, ये कट जाएगा कितनी बार में, 21 में, तो देयरफॉर आर मेरा कितना आया, ठीक है 21। देखो अब आपका देखो स्मॉल आर आ गया। अगर आपसे कैपिटल आर पूछता, क्वेश्चन में आपसे स्मॉल आर पूछा है, अगर आपसे कैपिटल आर पूछता तो अब हम इस इक्वेशन में पुट करते इसको। ठीक है, 21 को यहाँ पुट करते, 49 से माइनस करते, हमारा ये आ जाता। अगर आपसे पूछता कि सम कितना है, तो सम तो हमारा यही निकल गया। ठीक है, आर प्लस दोनों आर का सम कितना हुआ, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और डिफरेंस पूछता नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पहले डिफरेंस दे दिया है 7। समझ में आया, ये पूछ लिया। ठीक है, अब आपसे एक और चीज़ पूछ सकता था, जब आपने स्मॉल आर निकाला तो आपसे ये पूछ सकता था कि जो एरिया क्या, स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा। अगर आपसे कैपिटल आर निकालने पूछता तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि बिगर सर्कल का एरिया कितना है। तो दोनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता था। ठीक है, समझ में, तो जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने बताई। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 21 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइज देखो ऑप्शन में 21 सेंटीमीटर दिया है। और गाइज मैं एक और बात बोल दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 95। ठीक है, अ सर्कुलर गार्डन हैज़ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 440 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस दे दिया है 440 मीटर। इफ देयर इज 7 मीटर वाइड बॉर्डर inside the garden along its periphery। ठीक है, देखो एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस इतना दिया हुआ 440।
अब सर गार्डन के अंदर, ठीक है, वाइड मतलब बॉर्डर दिया, वाइड बॉर्डर मतलब समझ सकते हो वो आपका रास्ता हो सकता है 7 मीटर का, ठीक है, वो दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा कि वो जो बॉर्डर है, एरिया जो है उसका एरिया क्या होगा बॉर्डर का। ठीक है, मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो गाइस, ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सरकमफ्रेंस आपको दे दिया है, सी लिख दे रहा हूँ। सरकमफ्रेंस आपको कितना दिया है गाइस, 440 मीटर दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, ठीक है, 440 मीटर। और इसके अंदर बोल रहा है एक और सर्कल है जिसका वाइड जो एक और सर्कल है, ठीक है, सर्कल मतलब एक और सर्कल का मतलब इस सर्कल के अंदर आपको मतलब बॉर्डर दिया हुआ है 7 मीटर का, ठीक है, ये पूरा आपका 7 मीटर है, ठीक है, ये 7 मीटर का। अगर हम बॉर्डर देते हैं, अब ध्यान से देखो तो 2 सर्कल बन गया, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, ठीक है। अगर मैं बड़े सर्कल का एरिया बोलूँगा तो ये सब इंक्लूड होगा। अगर मैं छोटे वाले सर्कल का बोलूँगा तो इससे ये अंदर वाला ही पार्ट इंक्लूड होगा। अगर मैं बोलूँगा कि इसका हमें निकालना है बॉर्डर का, इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट मेरा निकल नहीं आएगा। थोड़ा आप ध्यान से देखो, ठीक है, बड़े वाले में देखो ये पूरा बॉर्डर और ये वाला दोनों इंक्लूड है, छोटे वाले में सिर्फ यही इंक्लूड है। अगर मैं ये माइनस कर दूं बड़े वाले में से तो ये भी निकल आएगा मेरा, है ना। तो वही ये निकालने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें बाहर वाले का सर्कल सरकमफ्रेंस दिया हो, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिखाएंगे एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है। अब ये दिया है कितना, 442 इंटू 22/7 इंटू आर। देखो ये कट जाएगा 20 बार में, ये कटेगा 10 बार में, तो आर मेरा आया, सॉरी ये कैपिटल आर होगा क्योंकि हम बड़ा वाला सर्कल का है तो इसलिए हम कैपिटल आर निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 70। तो ये बड़ा कैपिटल, ये बड़ा वाला का सर्कल का रेडियस आया 70। अगर मुझे ये छोटे वाले का निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो हम छोटे वाले का कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, और ये पूरा 7 है, ठीक है। तो अगर मैं, और ये पूरा बड़े सर्कल का क्या है, ये पूरा है। अगर छोटे वाले सर्कल का मैं ये 7 माइनस कर दूंगा तो छोटा मेरा आ जाएगा, तो स्मॉल आर मेरा आ जाएगा 70 - 7 इक्वल टू 63। अब मेरा कैपिटल आर आ गया 70, अब आ गया स्मॉल आर आ गया 63, ठीक है। अब यहाँ से मैं एरिया ऑफ बॉर्डर निकालूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बॉर्डर निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या करेंगे, एरिया ऑफ बॉर्डर निकालने के लिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, मतलब बड़ा सर्कल से छोटा सर्कल माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अब बिगर सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई को मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई कितना आएगा 22/7, कैपिटल आर मेरा कितना है 17 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 63 का स्क्वायर, ठीक है। अब गधे की तरह आप लोग एक ये काम मत करना कि 70 का स्क्वायर लिख दिया 63 का स्क्वायर निकाल के फिर माइनस के, नहीं, बड़ा नंबर है तो आप इसको a प्लस बी में माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी में इसको फॉर्मूले में डाल दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 70 + 63, ठीक है, 70 - 63, ठीक है, ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 133 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 कट गया। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, 22 × 133 करोगे मल्टीप्लाई तो 2926 हमारा आंसर आएगा।
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या था पहले कि आप पहले कैपिटल आर निकाल लिया, आपने कैपिटल आर निकाला, उससे आपने 7 माइनस करके स्मॉल आर निकाला। अब आपको दोनों मिल गए, कैपिटल आर भी निकल गया, स्मॉल आर भी निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, बॉर्डर निकालना। तो बॉर्डर निकालने के लिए आपने क्या किया, बड़े सर्कल्स में से छोटा सर्कल माइनस कर दिया। तो आपका जो बॉर्डर था वो आपका एरिया बॉर्डर 2926 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में देखो 2926 दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से। ठीक है, तो वो मैं आपको 96 से नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गाइज आप सपोर्ट करते रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, और भी मैं बहुत सारे ठीक है आपको मतलब ऐसे कंटेंट दूंगा जो मतलब मोटिवेशन में वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और आपको मैं मतलब गाइड करूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का बताऊंगा, रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँगा। ठीक है, बीच बीच में ये वीडियो डालते रहूँगा ताकि आपको मोटिवेट मिले। ठीक है, बच्चों की कॉपीज़ आती हैं मेरे पास, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि वो कैसे पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि CGL का प्रिपरेशन करना है तो बुक क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, एक बच्चे का ही था, उसी का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बस इसी तरह मैं और भी बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, कुछ समय बाद मैं खुद सामने आपको लाइव आके मैं ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि आप मोटिवेट हो। ठीक है, और एग्ज़ाम का टाइम है गाइस। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मैं जैसे जैसे वीडियो दे रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।